ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान करते हैं, प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त उस अनूठी विधा से आप भी जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से धनश्री मेहता महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गति और आयु में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। गति भी चार है, आयु भी चार है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन अपेक्षा से उनके नाम भी समान है। पर यह अवश्य समझे संख्या और नाम समान होने से दोनों एक रूप नहीं हो सकते, क्योंकि जो कर्म प्रकृतियाँ हैं उन कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से इस विषय को समझना होगा। जो गति है यह नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है और आयु उन मूल प्रकृतियों के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। जैसे देवायु और देव गति, इन दोनों में हम अंतर समझे तो बाकी गति और आयु के अंतर को आप बहुत अच्छे से समझ सकते। जो संक्रमित होने की या जिसमें बदलाव होने की, परिणत होने की शक्ति है, बंधने के बाद वह गति हुआ करती है। जैसे किसी व्यक्ति ने नरक आयु का बंध किया तो नरक आयु का बंधक नरक आयु को तो प्राप्त करेगा ही करेगा, उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्म की मूल प्रकृति है। और जहाँ मूल प्रकृति रूप व्यवस्था को समझा जाएगा, जिसमें कोई बदलाव संक्रमण नहीं होता, वो मूल प्रकृति रूप आयु समझना होगा। और वही अगर कहीं बदलाव होते हुए देखने में आ रहा है, संक्रमण होते हुए देखने में आ रहा है, तो उसे गति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है, छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे श्रेणी के विषय में आपने सुना होगा, उसने नरक आयु का बंध किया तो नरक आयु तो उसे भोगनी ही पड़ी,
पर नरक आयु में नरक गति थी, क्योंकि नरक गति का प्रति समय जीव आश्रवबंध करता है और आयु का मात्र 8 बंध अपकर्षण काल में ही आयु का आश्रवबंध करता है। तो जो उन्होंने नरक आयु को भोगा या भोग रहा है वह जीव, वह आयु है, और जिसमें संक्रमण होते हुए, बदलाव होते हुए 7वें नरक से पहले नरक तक जो उसकी स्थिति हुई, स्थिति में बदलाव हुआ, उसके शक्ति में बदलाव हुआ, ये बदलने वाली जो प्रकृति थी उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में गति कहा जा सकता है। मुख्यतः से दोनों में यही अंतर है कि आयु मूल प्रकृति होने से कभी बदलती नहीं है, पर गति उत्तर प्रकृति होने से बदलती है, संक्रमित होती है, उसमें बदलाव हो सकता है। और आयु का आश्रव जीवन में मात्र एक ही बार होता है, जबकि गति प्रति समय बन सकती है, उसमें कोई भी विकल्प या कोई भी बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रति समय बदलने वाली गति, आश्रव बंध को प्राप्त होने वाली गति बदलती रहेगी। अभी कुछ किया, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, और फिर उसका संक्रमण होते हुए जिस प्रकार से आयु उदय में आएगी, आयु कर्म उदय में आएगा, बिल्कुल उस समय वैसी ही गति वह संक्रमित होते हुए, एकत्रित होते हुए उस समय पर उदय में आएगी। इसलिए ये अवश्य समझे, बदलाव होने वाला, संक्रमण होने वाला जो कर्म की प्रकृति का परिणमन देखने में आता है वह गति के रूप में स्वीकार करना होगा, और जो मूल प्रकृति रूप जीवन में मात्र एक ही बार बंध अपकर्षण काल में बंधी जाती है वह आयु कहलाती है, जिसमें कोई भी संक्रमण नहीं होता। इस प्रकार से ही इनमें विशेषता और अंतर समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मुखेड़, मध्य प्रदेश से। महाराज सिंह के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के समय घंटा नाद क्यों करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक के समय या मंदिर प्रवेश करते समय जो घंटानाद किया जाता है, वहाँ भगवान को जगाने के लिए घंटानाद नहीं होता कि भगवान आप उठ जाओ, हम अभिषेक करने, दर्शन करने आए हैं। क्योंकि भगवान तो किसी प्रकार से सोते ही नहीं हैं, उठाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये मान्यताएं कई सारे स्थानों पे होती है। इसलिए पहले तो ये स्पष्ट समझे कि भगवान को उठाने का या किसी को जागृत करने का वहाँ अभिप्राय नहीं है। उसके पीछे जो जैनिस्टिक साइंस हमारे आचार्यों ने प्रदान किया है वह अवश्य समझे। जो उससे प्राप्त होने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है घंटा नाद के माध्यम से, वह जीव को उन शुभ क्रियाओं में, मांगलिक क्रियाओं में एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए निमित्त बनता है। और इसी कारण से घंटा नाद मंदिर पहुंचते समय, और मात्र मंदिर पहुंचते समय ही नहीं अपितु अभिषेक आदि क्रिया करते समय भी इन मांगलिक क्रियाओं को स्वीकार किया जाता है। और भी अगर इसके विषय में समझे तो जो घंटा बनती है, भले ही आज कहाँ कैसी बन रही है, उसका आकार नाना प्रकार का होता है, पर आगम में उसमें मिलने वाले धातु 7 प्रकार के, उसका आकार, उसकी संरचना, उसका स्थान, ये सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित है। और ऐसा ही अगर किया है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आदि बहुत कुछ प्राप्त होने से एक सकारात्मक ऊर्जा का बनना, मांगलिक ध्वनि के रूप में भी उसे स्वीकार किया गया है, क्योंकि नाना प्रकार के मांगलिक क्रिया होती है और मांगलिक क्रियाओं में मंगल ध्वनि भी घंटानाद आदि से माध्यम से प्राप्त होती है, उसे मांगलिक स्वीकार किया गया है। और इसी कारण से अभिषेक करते समय या मंदिर प्रवेश करते समय घंटानाद मांगलिक क्रिया के अंतर्गत और उससे प्राप्त होने वाली पॉजिटिव एनर्जी को कैच करने के अभिप्राय से ही किया जाता है। और इस विषय में विस्तार से जैनिस्टिक साइंस की जो कक्षाएं हुई थी उनमें आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक स्मरण। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प। मूर्ति गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्राचीन प्रतिमाएं वर्तमान प्रतिमाओं की आकृति में भिन्नता दिखती है, उचित क्या है? मेरी समीचीन शंका का सम्यक समाधान प्रदान करना। महाराज जी, निकट ही ताजपुर में अष्टधातु की प्रतिमा बहुत ही अत्यधिक आकर्षणकारी होकर दर्शनीय है। जब तक वहाँ व्यवस्थित न हो तब तक उज्जैन में दर्शन की व्यवस्था कराने तो निवेदन है। प्राचीन प्रतिमा, वर्तमान की प्रतिमा,
इनकी जो आकृति में भिन्नता देखने में आती है, यहाँ तत्त काल का प्रभाव, उस काल के कारागिरों की स्वयं की कलाकृति आदि पर उनकी आकृति, उनका रूप रंग ढंग आदि बदलते हुए देखने में आता है। क्योंकि अगर उन आकृतियों को गौर से देखा जाए, यानी भगवान की प्रतिमाओं को, उनकी संरचनाओं को, तो आज उन प्रतिमाओं को देखकर लगभग उसका काल तय किया जाता है। मतलब इस सदी में इस प्रकार से, इस सदी में इस प्रकार से, इस सदी में इस प्रकार से, वर्तमान में इस प्रकार से। तो ये सदी के निर्धारण करने की अपेक्षा से भी इनकी आकृति है, या इन आकृतियों से सदी के निर्धारण भी किया जा सकता है। इन सब क्रियाओं में विशेषता यही समझनी होगी, भले ही इनकी आकृति में हमें बदलाव दिख रहा है, पर आकृति पूर्ण रूप से समचतुरस्र संस्थान ही होनी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान समचतुरस्र संस्थान वाले हुआ करते हैं। और अधिकांश प्रतिमाएं तीर्थंकर भगवान की होती है, तो तीर्थंकर के अलावा जो सामान्य केवली होते हैं उनकी समचतुरस्र संस्थान नहीं भी हो, मतलब उनके हाथ पैर जो प्रमाण में होने चाहिए वास्तव में होने ही चाहिए। सामान्य केवलियों की आवश्यकता नहीं है, पर तीर्थंकर केवली के विषय में वह समचतुरस्र होना चाहिए, इतना ही प्रमाण मिलता है। ऐसा कहीं भी आचार्यों ने, विद्वानों ने लिपिबद्ध नहीं किया कि मात्र इसी प्रकार से यही एक ढांचा है या यही एक आकार है। आकार कुछ भी हो, उससे विशेषताएं नहीं हो सकती, क्योंकि मात्र और मात्र उस आकृति से भगवत्ता नहीं है। आकृति के साथ साथ समचतुरस्र होना, उसकी वीतरागता होना, ये भी सब कुछ आवश्यकता है। क्योंकि कलाकार अपनी कलाकृति बनाते समय अपने भावों को, अपने विचारों को और अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते। एक ही कागज़, एक ही रंग, एक ही विषय देने पर भी हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नाना प्रकार का चित्र बनाता है। और चित्र भी बना हुआ है, पर हर व्यक्ति रंग में उसने अपने स्वयं के इंटरेस्ट से, पसंद से और अपने अपने सोच से रखता है। बिल्कुल ऐसे ही पत्थर वही है, भगवान वही है, पर उनकी वीतरागता, समचतुरस्थान, ये सब कुछ समान होने पर भी उस काल में उनकी कलाकारों की जैसी सोच थी, उनकी व्यक्तिगत जैसी दृष्टि थी, उन्होंने वैसे कार्य करते हुए देखे गए हैं। पूर्व काल में पूरा परिकर वहाँ पर रहता था, चमर ढुराने वाले, पुष्पवृष्टि करने वाले आदि नाना प्रकार की उन कलाकृतियों के साथ, जिसे परिकर के साथ प्रतिमाएं कहा जाता था, ये बहुत प्राचीन काल का समय। उसके बाद और कुछ बदलाव हुआ, आज और कुछ बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में और भी बदलाव होता रहेगा। तो ये बदलाव मायने नहीं रखता। यहाँ विशेषता ये समझे कि आकृति समचतुरस्र हो, उसका आगम में जैसा प्रमाण कहा है, अरिहंतों का श्रीवत्स होना, नाखून होना, बाल का होना, इस प्रकार से अगर बनी रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर वर्तमान में इससे भी विपरीत कुछ कार्य होते हुए देखने में आ रहे हैं। जैसे आगम में प्रमाण नहीं है, ऐसे बिना बाल वाली अरिहंत की प्रतिमाओं का बनाना, जो जिसका निर्धारित प्रमाण दिया है कि कितने में उनकी नाक और मस्तिष्क होना चाहिए, श्रीवत्स से कितना अंतर होना चाहिए, उतने प्रमाण में हो तो ही वह आगम प्रमाण से उचित है, अन्यथा वह आगम से बाह्य है। उसको पूजने वाले, विराजमान करने वाले भी क्या फल को प्राप्त होते हैं, इसका भी प्रमाण आचार्य भगवंतों ने दिया है। इसलिए आकृति कैसी हो, आगम प्रमाण से युक्त हो, समचतुरस्र संस्थान वाली हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। सभी पूजने योग्य हो सकते हैं, पर वह अगर आगम के विरुद्ध ही है, जैसे बहुत छाती आगे निकली है, पीठ नहीं है, या आँख कम ज़्यादा है, ऐसी किसी भी प्रकार की विकृति है, तो जैसी विकृति है वैसा ही फल उस विराजमान करने वाले को और पूजने वालों को मिलता है। इसलिए उचित यही है, जो समचतुरस्र संस्थान वाली किसी आकृति की, किसी बनावट की क्यों ना हो, पर आगम प्रमाण से हो, तो उसकी पूजा अर्चना वंदन करना योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से चांदनी जैन अगले समीक्षण में कल्प करें। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज। उनकी राशि किसी निमित्त से दी है और किसी और निमित्त में लग गई है, तो उसका कोई दोष लगता है? जैसे आहार दान में दिया और निर्वाण में लग गई, तो कोई दोष है या नहीं है, और अगर है तो फिर किसको है? नमोस्तु महाराज। दान राशि जिस कार्य के लिए दी है, उसी कार्य के लिए उसका प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। अगर अन्यत्र उसका कहीं प्रयोग किया जा रहा है,
मतलब दी किसी के लिए है, प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया है, तो नियम से उसका दोष लगता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो उसके लिए स्पष्ट कहते हैं कि ये एक प्रकार का निर्माल्य ही है, क्योंकि जिस कार्य के लिए दिया उसी कार्य के लिए उसका प्रयोग होना पूर्ण रूप से आवश्यक है। अन्यथा प्रयोग करना उस दान का उपभोग ही एक प्रकार से हुआ, इसलिए वो निर्माल्य की कोटि में आएगा। पर ये भी ध्यान रखें, इसका सबसे बड़ा दोष उन व्यक्तियों को लगता है जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया। जिसके लिए दिया है कायदे से उसी के लिए प्रयोग करना चाहिए। अनेकानेक क्षेत्रों में यही व्यवस्था देखने में आती है कि आहार दान के नाम से बहुत सारा धन इकट्ठा किया जाता है और उसका प्रयोग अन्यत्र किया जाए। तो जो भी ट्रस्ट कमेटी या व्यवस्थापक होते हैं, पूर्ण रूप से उनको तो दोष लग ही रहा है, पर अगर कथनचित श्रावक ने दिया है, उसको पता है कि यहाँ इनका दुरुपयोग होने वाला है और फिर भी दिए जा रहा है, तो वहाँ श्रावक को भी अवश्य ही दोष लगेगा। श्रावक बचने वाला नहीं है। अगर कदाचित श्रावक को ये पता नहीं था कि इसका प्रयोग वो कैसा कर रहे हैं, उन्होंने तो सहजता से दे दिया, तो वहाँ उसको पूर्ण दोष भले ही नहीं लगे, पर पता क्यों नहीं किया, प्रमाद से अपने क्यों दिया, ये भी दोष का कारण हो सकता है। इसलिए सर्वाधिक अगर दोष इस कार्य में अगर किसी को लगता है, तो ट्रस्ट कमेटी या व्यवस्थापक या उसके अलावा भी जो ऐसा हेर फेर कर रहे हैं, इधर का उधर प्रयोग कर रहे हैं, उनको अवश्य ही लगता है। अगर ऐसा कार्य किसी ने किया है या आपने भी दिया, आपको पता चल गया है, तो आपको भी उन्हें टोकना चाहिए कि भाई हमारा दान यहाँ नहीं, यहाँ लगाना चाहिए, हमने इसके लिए दिया है। फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो दोष का भागी तो है ही, और बचना है तो प्रायश्चित आदि लेके हुए उस पुनः अमाउंट को जमा कर लेना या आदि बहुत सारे कार्य वहाँ पर हो सकते हैं। पर किसी भी प्रकार से उसका हेड बदलना, मतलब एक का उपयोग दूसरे में करना दुरुपयोग है, और उस दान का दूसरी जगह उपयोग किया होने से उसे कथनचित निर्माल्य की भी श्रेणी में रखा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती ममता जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में क्लिक करें। मांगलिक कार्यों में घोड़े को बुलाया जाता है, तो ना घोड़े के मालिक उनके मुँह में एक लोहे का रिंग पहना देते हैं, जिससे उनके जबड़े छिल जाते हैं। तो मांगलिक कार्यों में घोड़े को बुलाना उचित है अथवा नहीं? नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु महाराष्ट्र, नमोस्तु। इस विषय में श्रावकों को बहुत विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोड़ा पालतू था और पालतू घोड़े को बिना रॉड बिना नकेल डाले हुए कोई भी घोड़े का मालिक रखता ही नहीं। आप चाहे उसको बुलाओ अथवा ना बुलाओ, उसको तो वो कष्ट दुख भोगने ही मिल रहा है, क्योंकि वो पालतू है। जो पालेगा उसको लगाम बांधने के लिए मुंह में, नाक में और अन्यत्र भी बंधन तो डालने ही पड़ेंगे। पर ये भी सत्य बात है कि कहीं ना कहीं कार्यों में बुलाते हुए उसको जो अनुमोदना करने का कार्य किया जाता है, उससे कथनचित दोष तो लगेगा, पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर ऐसा ही सोचते हुए मांगलिक कार्यों में इन तिर्यंचों को लाना बुलाना बंद कर दिया जाए, तो आज जैसे बैलों की स्थिति है वैसी ही इनकी भी होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि हमारा आगम, हमारा दर्शन अनेकांत से युक्त है, उस दूसरे पक्ष को भी हमें वहाँ समझना होगा कि जैसे आज खुलेआम बैलों को कत्ल खाने में बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि आज खेती बाड़ी ट्रैक्टर से होने लगी, वहाँ बैलों की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गाय तो फिर भी दूध देती है, तब तक व्यक्ति रखता है, पर बैलों की आवश्यकता नहीं है। ट्रैक्टर से काम होने से वह कत्ल खाने में पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी अपेक्षा हम देखें कि उनका प्रयोग नहीं होगा मांगलिक कार्यों में या कहीं भी, तो उनका भी फिर वही हश्र होगा जो बैलों का हो रहा है। ठीक है, ये कार्य हो रहा है, उनको कष्ट है, दुख है, पर उसके निमित्त से भी अगर हमने किया है, बुलाया है, तो उसके लिए प्रायश्चित लेकर हम अपने आप को एक सामूहिक रूप से भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा पक्ष अगर नहीं सोचा जाएगा तो वर्तमान में चाहे गजरत के निमित्त से हाथी हो या घोड़े आदि आदि कार्य हो, तो उनका भी पुनः विपरीत प्रयोग हो सकता है। इसलिए दूसरी अपेक्षा भी समझे और ये जो हिंसा हो रही है उसके लिए प्रायश्चित आदि लेते हुए ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि ये कार्य कोई शौक के लिए व्यक्ति नहीं कर रहा है, शौक के लिए कर रहे हैं, मौज लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए उसे मार रहे या कुछ कर रहे, तो वहाँ तो प्रमाद है और उत्कृष्ट रूप से हिंसा ही है, पाप ही है।
पर यहाँ अभिप्राय अलग है, पीटने का नहीं है, कष्ट देने का नहीं है, पर फिर भी कष्ट हो रहा है। कुछ अंशों में पाप तो है, पर जीवों की रक्षा के अभिप्राय से उसका व्यापार चलता रहे, उसकी भी रोजी रोटी चले, उसको कत्ल खाने में ना जाना पड़े आदि अभिप्राय से युक्त होते अगर ये कार्य किया जा रहा है तो दूसरा पक्ष समझते हुए मेरे हिसाब से उसमें पूर्ण रूप से दोष हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारेल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प में बारंबार शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मारीची के जीव ने ऐसा कौन सा मारीची के जीव के ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आया था कि वह एकदम मिथ्यात्व में डूब गया और उसने 363 मत चलाए। नमोस्तु गुरुवर। दर्शन मोहिनी के तीव्र उदय से जीव तत्वों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं के प्रति जो अश्रद्धा के भाव करता है वही आगम के परिप्रेक्ष्य में मिथ्यात है। और मिथ्यात को प्राप्त करने के लिए या उस विशेष परिस्थिति यानी दर्शन मोहिनी के उदय के लिए या उसके साथ अन्य भी जो 7 प्रकृतियां है जिनके क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उनका पुनः उदय आ गया तो जीव स्वाभाविक रूप से पुनः मिथ्यात्व में ही जाता है। उसके लिए अनेक प्रकार के निमित्त वहाँ पर उपलब्ध हो सकते। मतलब अनंतानुबंधी कषाय का अगर तीव्र उदय हो जाता है तो अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय के कारण से भी जीव कहीं न कहीं मिथ्यात्व में पुनः टपक सकता है। और यही कार्य मारीची के जीव के साथ हुआ। चारित्र दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय के लिए, मिथ्यात्व के तीव्र उदय के लिए, उसके लिए वह मान कषाय का प्राप्त होना एक निमित्त बन गया। मैं भी जब तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं भी भगवान हूँ, तो मैं दूसरे भगवान को क्यों मानूं आदि जो थोड़ा सा भीतर अहंकार का भाव या मान कषाय उत्पन्न हुई, कहीं न कहीं वह मान कषाय अनंतानुबंधी के संबंध में होगी, अनंतानुबंधी होगी, जिस कारण से वहाँ एकदम से मिथ्यात्व का उदय आया और मिथ्यात्व के कारण से उसने 363 मत उत्पन्न किए। आगम के परिप्रेक्ष्य में जितना विषय स्पष्ट प्रथमान योग में प्राप्त होता है उसके विषय से मात्र इतना ही अनुमान लगाया जा सकता है कि तीव्र मान कषाय के उदय के कारण से ही यह कार्य हुआ है। क्योंकि साधारण बात है कि बिना उस दर्शन मोहिनी के उदय के मिथ्यात्व में जा नहीं सकता। जो इसके 3 टुकड़े कहे गए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, उसमें से जब पुनः मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है तब जीव मिथ्यात्व में जाता है। तो उसके लिए बहिरंग रूप से कषाय, मान कषाय कारण बनी होंगी, तभी वह मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की प्रकृति उदय में आई और ये 363 मत उसके द्वारा उत्पन्न कराए गए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। दोनों गुरुदेव के चरणों में शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि उनोदर तप क्या है और इसको करने की विधि क्या है? बहिरंग तपों में दूसरे नंबर का जो तप है उसका नाम है ऊनोदर, यानी भूख से थोड़ा सा कम खाना। ऊन उदर यानी उदर पेट को कहा जाता है और उस पेट की भूख से थोड़ा सा ऊन कम खा लेना उसे ऊनोदर कहा जाता है। क्योंकि ये बहिरंग तपों में दूसरे नंबर पर आने वाला तप है और जो स्वाध्याय की एकाग्रता की वृद्धि कराने के लिए निमित्त बनता है, ऐसा ये विशेष तप कहा जाता है। अगर इसकी उत्कृष्ट व्याख्या समझे तो आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है कि भोजन करने के लिए व्यक्ति पहुंचा और भोजन में से मात्र एक चावल का दाना ग्रहण करते हुए वह लौटकर वापस आ गया, यह भोजन छोड़ दिया। तो ये उत्कृष्ट ऊनोदर कहा जाता है। यह जघन्य ऊनोदर वो होता है कि हमें पता है कि हम प्रतिदिन 4 रोटी खाते, थोड़ा सा चावल, एकाध दाल सब्जी या कोई सामग्री खाते हैं, तो उसमें से एकाध कौर कम खा लेना, थोड़ा सा ग्रास कम ले लेना, ये भी जघन्य ऊनोदर हो सकता है। और मध्यम भेद तो अनेक हो सकते हैं। मतलब एक चावल का दाना इससे लेते हुए 1 ग्रास कम तक, मध्य में जितना भी हम कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार कम खाना, कम ग्रहण करना, ये ऊनोदर के रूप में किया जा सकता है।
आवश्यक नहीं है कि हम उत्कृष्ट ऊनोदर ही करें। जघन्य ऊनोदर भी ऊनोदर तप के ही अंतर्गत आता है, वो भी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए हमें समझ में आता है कि अभी एक आध रोटी हम खा सकते हैं या थोड़ा चावल खा सकते, तो पहले ही हमने रोक लिया कि नहीं चलो आज हमें ऊनोदर करना है तो हम थोड़ा सा कम खाए, पर थाली पर बैठने पर ऊनोदर नहीं होता, पहले से बुद्धिपूर्वक उसे ग्रहण करना होता है। आगम में आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि उपवास से भी अगर कोई बड़ी साधना है तो ऊनोदर है, क्योंकि उपवास में तो थाली देखने जाना ही नहीं है, पर थाली दिखने के बाद, सब कुछ दिखने के बाद मात्र एक चावल का दाना खा के आना, आधा पेट भोजन कर लेना या भूख से थोड़ा सा कम खा के आना, ये बहुत कठिन बात होती है। क्योंकि हर व्यक्ति भूख से कुछ अधिक ही रोज़ खाता है, तो कुछ कम खाना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, और हम मध्यम अंशों में किसी भी प्रकार से इस ऊनोदर को प्राप्त कर सकते, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे, और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।